मैं रामपुर खास प्रतापगढ़ विधानसभा से तीसरी बार निर्वाचित होकर के आई हूँ। एक वो विश्वास लोगों का मेरे ऊपर था, क्योंकि मैं अपनी विधानसभा में काम करती रहती हूँ, घर भी चला सकती है और देश को भी चला सकती है। तो मुझे तो लड़ना पार्टी ने बहुत पहले सिखा दिया था। पॉलिटिकल प्रेशर डालने की बहुत प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने। 6 मुकदमे मेरे और मेरे पिता पे लिखे गए। कोई भी आँच रामपुर खास के किसी भी गरीब आदमी पे आएगी तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, कि भले ही आप कितना भी श्योर हो अपने विधानसभा या चुनाव को लेकर के, फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। और जब तक जीऊँगी तब तक कांग्रेस का झंडा उत्तर प्रदेश में बुलंद रखूँगी, ये विश्वास है मेरा। मैं आराधना मिश्रा हूँ, आराधना मिश्रा मूना। मैं रामपुर खास प्रतापगढ़ विधानसभा से तीसरी बार निर्वाचित होकर के आई हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पे। और मैं रामपुर खास की जनता को, कांग्रेस पार्टी को, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। जो 40 टिकट कांग्रेस पार्टी ने उन महिलाओं को दिए थे, इस नारे को लेकर जब प्रियंका जी आई थी, तो सभी लड़कियां बहुत मेहनत से सबने काम किया, लड़ाई लड़ी। और प्रियंका जी के नेतृत्व में हमने इस लड़ाई को एक मकाम तक पहुंचाया, एक नैरेटिव सेट किया। आज उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी हो या और भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आज वो महिलाओं के बारे में बात करना शुरू किया, तब किया जब प्रियंका जी ने महिलाओं के बारे में शुरुआत की। उनकी जो समस्याएं थी, उनकी बातों को रखा, उनके लिए जब एक महिला मैनिफेस्टो अलग से बनाया, तब सभी पार्टियां महिलाओं के बारे में बात करने लगी। पर मैं यही कहूँगी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा तो अभी आया। मुझे तो पार्टी ने 2019 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का विधानमंडल दल का नेता बनाया, तो मुझे तो लड़ना पार्टी ने बहुत पहले सिखा दिया था। मैं लड़ रही हूँ और पार्टी के लिए प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़ती रहूँगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं पर हो रहे थे अत्याचार, चाहे वो उन्नाव की दोनों घटनाएं हो, हाथरस की घटना हो या और भी जो घटनाएं थी, उस पर जब हम लोग उन प्रियंका जी के साथ मिलने गए, उन महिलाओं की बात सुनी, CNRC में जिस तरह से महिलाओं का शोषण हुआ, तो हम लोगों ने ये तय किया कि लड़कियों को हम उनके साथ लड़ेंगे तो, पर उनको इतना सक्षम बनाएंगे कि वो खुद अपनी लड़ाई को लड़ सकें। और यही वजह थी कि हमने उनको लॉ के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय उनको लॉ मेकर बनाने का फैसला लिया, इसीलिए हमने टिकट दिए। देखिए, स्ट्रगल तो हर किसी को अगर कुछ पाना है जीवन में तो मेहनत भी करनी पड़ती है, स्ट्रगल भी करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं और सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। तो ये सब मैंने भी किया। पर मुझे खुशी है कि क्योंकि मुझे एक विरासत में अपने फादर से राजनीति में बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखा उनसे, प्रमोद तिवारी जी से, मेरे पिता से, जिन्होंने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 9 बार लगातार एक ही विधानसभा से एक ही पार्टी के टिकट पे वो लगातार जीत करके आए। तो विरासत में मुझे राजनीति मिली और उसको सजो के रखना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स करना, पार्टी की जिम्मेदारियों को उठाना, और उसके साथ साथ क्योंकि एक मैं महिला भी हूँ, माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, उन रिश्तों को भी निभाना, इसका सबका एक कॉम्बिनेशन बना के रखना, बैलेंस बना के रखना मुश्किल था। देखिए, मेरे साथ तो एक ऐसी दुखद घटना हुई अभी कुछ 4 महीने पहले नवंबर में। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मौजूदा सांसद जो हमारे यहाँ से संगम लाल गुप्ता जी, एक सरकारी कार्यक्रम में मेरी विधानसभा में गए। उनके साथ कुछ अराजक तत्व थे, उन लोगों ने वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक बातें कहना शुरू किया, जिसके वजह कुछ वर्कर्स के बीच में विवाद हुआ। और विवाद वर्कर से हुआ, पर 6 मुकदमे मेरे और मेरे पिता पे लिखे गए इस दौरान। तो पॉलिटिकल प्रेशर डालने की बहुत प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, पर हम किसी चीज़ से डरे नहीं, किसी चीज़ से दबे नहीं। हमने उस लड़ाई को लड़ा
और आज मुझे खुशी है कि जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो उसमें उन्होंने ये पाया कि मेरा या मेरे पिता को उसमें कोई लेना देना नहीं था और ये सारे केसेस झूठे थे। ये एफिडेविट पुलिस ऑलरेडी कोर्ट में दे चुकी है। तो इस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर बहुत डालने की कोशिश की गई। चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था जो मेरी विधानसभा में ना आया हो। प्रदेश अध्यक्ष आए, मुख्यमंत्री आए, गृह मंत्री अमित शाह जी आए और कई मंत्री आए, अनुप्रिया पटेल जी आई। तो पूरी तरह से चुनाव पे रामपुर खास के किले को भेदने की कोशिश की गई। पर मैं धन्य है रामपुर खास की महान जनता कि जो ताना बाना एक 42 वर्षों का रिश्ता है इस क्षेत्र से, वो बना रहा। इसके लिए कोशिश उन्होंने की, पर उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। देखिए, मैं ये हमेशा कहूँगी कि भले ही आप कितना भी श्योर हों अपने विधानसभा या चुनाव को लेकर के, फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी बहुत मेहनत की अपनी विधानसभा में और चुनाव को चुनाव की तरह लड़े। जिस तरह की चुनौतियाँ, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी, उन्हीं का प्रत्याशी मुख्य रूप से मुझसे लड़ा। जैसा मैंने बताया कि पूरी ताकत लगाई भाजपा ने। लोगों के बीच में एक विश्वास लगातार, क्योंकि मैं अपनी विधानसभा में काम करती रहती हूँ, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में गंभीरता से सोचती भी हूँ और उनको करती भी हूँ। तो एक वो विश्वास लोगों का मेरे ऊपर था। हाँ, भय बनाने की कोशिश ज़रूर की भाजपा ने, पर उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि लोगों को ये भरोसा है कि कोई भी आँच रामपुर खास के किसी भी गरीब आदमी पे आएगी तो उसकी लड़ाई हम लड़ें। जिस तरह की सांप्रदायिकता फैलाई गई पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से जातिगत राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ, तो पूरी तरह से बाइपोलर इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने करा और उसमें उनको जीत मिली। खैर, ये लोकतंत्र है, जनादेश जिसके साथ होता है उसको स्वीकारना चाहिए। पर अगर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है तो प्रदेश के नेतृत्व की है, हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रियंका जी ने ईमानदारी से मेहनत की और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम इस लड़ाई को मजबूती से आगे भी लड़ेंगे और जो हुआ है, जो परिणाम आए, उनका हम आकलन करेंगे, उन पे चर्चा करेंगे और कहाँ कमियां रहीं, कहाँ गलतियाँ हुई, उसको हम सुधारेंगे। मैं तो आपके सामने बैठी हूँ, कांग्रेस का झंडा उठा करके चल रही हूँ और जब तक जीऊँगी तब तक कांग्रेस का झंडा उत्तर प्रदेश में बुलंद रखूँगी, ये विश्वास है मेरा। मैं इस जो भी रिज़ल्ट आया इसकी उम्मीद नहीं थी हम लोग को, इससे कहीं बेहतर रिज़ल्ट की उम्मीद थी। पर कुछ समय के लिए हम हताश ज़रूर हैं, पर हमें इस बात का विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और मेहनत हम लोग करेंगे और फिर एक बड़ी चुनौतियाँ जो है हमारे सामने, उनसे लड़ेंगे, उनसे जो संघर्ष है हमारे सामने, उनको फेस करेंगे और दुगनी ताकत के साथ हम प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में वापस लेके आएंगे। डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है।